ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जन पक्ष में। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में रेलवे रोड स्थित सिटी प्लाजा में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी मान सिंह गोस्वामी ने कहा कि भाजपा राजनीतिक सत्ता को व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और विकास की दौड़ में पिछड़ गए लोगों के उत्थान और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु साधन के रूप में देखती है। उन्होंने निकाय चुनावों को लेकर सपा की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अखिलेश यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और श्री तेजस्वी यादव से रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। बिहार सरकार ने पिछड़े वर्ग के हितों की अनदेखी करते हुए निकाय चुनाव बिना आरक्षण के करा दिए। तब खुद को राष्ट्रीय पार्टी का मुखिया कहने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुप क्यों थे? उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति है, जबकि श्री अखिलेश यादव की नीति अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के विकास तक सीमित। उसको जो उनकी मंशा थी कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग को, अति पिछड़े वर्ग को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम हाई कोर्ट के निर्णय को उन्होंने बुलाने का काम किया, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय तो उसको रोक लगा करके और स्पष्ट दिया। तो आप सबके बीच में आपके पास पहुंच भी गया है, उसके कुछ संक्षिप्त ब्यौरा मैं आप सबके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा सरकार पिछड़े वर्ग में के साथ है और समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्ध रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने पिछड़े वर्ग के लिए जो विगत वर्षों में सबको साथ लेकर, यहाँ तक कि जिन जातियों में कभी समाजवादी पार्टी पहुंच नहीं पाई, उन अति पिछड़े वर्गों में भारतीय जनता पार्टी ने उनके हित के लिए निरंतर काम किया है। उनके बीच उपस्थिति बनाकर हम सदैव एकदम अपने राजनीतिक हित के लिए नहीं, हम सबसे पहले पिछड़ों के और अति पिछड़ों के हित के लिए काम करते रहे। दूसरा विषय, पिछड़े हुए दलितों में बहुजन समाज पार्टी और सपा और कांग्रेस ने भ्रम फैलाकर उनको निरंतर कई वर्ष जो उनकी सरकारें बनी है, इस वर्ग को छलने का काम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछड़ा वर्ग के सहयोग से सत्ता प्राप्ति की, लेकिन सत्ता का सुख केवल सैफई खानदान को देने का काम किया है। यह आप सबके सामने है और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में भी जो सबक सिखाया था, वो इसीलिए सिखाया था कि आप उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के सहारे सत्ता में आ जाते हैं, और जब सत्ता में पिछड़ों को उनके हितों को साधने का काम होता है तो केवल और केवल सैफई खानदान ही आपको याद आता है। आगे बढ़ते हुए, पिछड़ा वर्ग को समाजवादी पार्टी से पिछड़ा वर्ग के हितों को बाधित करने का हिसाब चाहिए, यह जनता मांगती है। समाजवादी पार्टी द्वारा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का विरोध सपा के पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी की नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति है, जबकि श्री अखिलेश यादव की नीति अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के विकास तक सीमित रही है। और वो आज पुनः एक बार 2022 के जाते जाते उन्होंने पिछड़ों के बीच में एक इस तरह का अंधविश्वास वाला एक एजेंडा फेंकने की कोशिश की, जिसे मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग और मैं कहना चाहूँगा कि पहले जो विकास था, समाजवादी के समय में जो विकास था, वो केवल 2-3 दिनों तक ही रहता था पिछड़े वर्ग के नाम से। मैं भी पिछड़े वर्ग से ही आता हूँ, तो हमने खूब अच्छी तरह देखा था वो सफाई में ही सारा विकास होता था पिछड़े वर्ग के नाम से। आज सर्व समाज का विकास हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम बहुत बड़ा सम्मान करते हैं, और हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमारे पिछड़े वर्ग के लिए बहुत अच्छे रास्ते खुले हैं। उसी में पीसी के बिंदुओं में पार्टी की तरफ से कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि भाजपा और भाजपा सरकार पिछड़े वर्ग के साथ ही समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अपने शासनकाल में सपा बसपा कांग्रेस ने पिछड़े, दलितों, शोषितों, पीड़ित, वंचित सभी का वोट लिया, इसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। सपा बसपा कांग्रेस ने भ्रम फैलाकर इनको छलने का काम किया। आप लोगों ने भी देखा है
कहा है कि समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछड़ा वर्ग के सहयोग से सत्ता प्राप्त की, लेकिन सत्ता का लाभ सिर्फ सैफई कुनबे तथा उनके कुछ चहेते लोगों तक ही सीमित रहा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने प्रत्यक्ष रूप से हाईकोर्ट में रिट दायर कराकर नगरीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा है, लेकिन सपा अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का विरोध सपा के पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने निकाय चुनावों को लेकर सपा की भूमिका का सवाल खड़े करते हुए कहा कि अखिलेश यादव जी के बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और श्री तेजस्वी यादव जी से रिश्ते किसी से छुपे हुए नहीं हैं। बिहार सरकार ने पिछड़े वर्ग के हितों की अनदेखी करते हुए निकाय चुनाव बिना आरक्षण के करा दिए। तब खुद को राष्ट्रीय पार्टी का मुखिया कहे जाने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी चुप क्यों बैठे थे। कहा कि भाजपा की नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति है।